हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था, बनाया था, उसमें ये था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की ऑल इंडिया 50% सीट्स में कौन कौन सी ब्रांचेस में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें वेकेंट है, अवेलेबल है, और उसे हमने लास्ट ईयर की जो सीट्स है उससे भी कंपेयर किया था कि किस ब्रांच में कौन सी कैटेगरी में ज्यादा सीटें बची हुई है और कौन कौन से ब्रांचेस कौन सी कैटेगरी में कम सीटें बची हुई है, जिससे कि एक आइडिया जरूर लगता है कि किस ब्रांच में इस बार की शिफ्ट जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से ज्यादा जाएगी और कौन कौन से ब्रांचेस में कौन कौन सी कैटेगरी में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो शिफ्ट है वो कम जाएगी। एक इसी तरीके की इस पर जो है एमसीसी की ऑल इंडिया 50% सीट्स पर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी शिफ्ट कौन सी ब्रांच की कौन सी कैटेगरी के लिए जाएगी, उस पर हम वीडियो बना करके डालेंगे। बट उससे पहले आज इसमें हम डीएनबी की भी सीट की बात पहले कर लेते हैं कि डीएनबी में जो सीट्स अवेलेबल है वो कौन कौन से ब्रांचेस में कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है। एट द सेम टाइम वो लास्ट ईयर की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीट अवेलेबल थी उसके कंपैरिजन में ज्यादा बची है या कम बची है। एक बार जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो शिफ्ट है वो शिफ्ट का हम अनुमान लगा सकते हैं, एक एनालिसिस किया जा सकता है कि राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन सी कैटेगरी की कौन सी ब्रांच में कितनी शिफ्ट जा सकती है, कितनी क्लोजिंग रैंक जा सकती है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक कितनी रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डीएनबी की कि डीएनबी में कितनी सीटें अवेलेबल है और वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा कितनी कम है। सो एनेस्थीसिया की बात करें सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 43 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल की काउंसलिंग में 2024 की स्ट्रे वैकेंसी में सिर्फ 35 सीट्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली 8 सीट्स कम अवेलेबल है, इसका एक छोटा सा नेगेटिव शिफ्ट तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। राउंड 4 में जितनी शिफ्ट लास्ट ईयर गई थी उतनी शिफ्ट नहीं, उससे थोड़ी शिफ्ट देखने को मिल सकती है, बट कितनी जाएगी और किसको मिलेगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में एक भी सीटें अवेलेबल नहीं थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, बट 2024 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक सीट अवेलेबल है, 1 सीट है। ओबीसी की बात करें तो 2023 में 6 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 में 4 सीट्स अवेलेबल है। एससी कैटेगरी की 2023 में 3 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में 1 सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी में 2023 में 3 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर डरमा की बात करें तो ओपन में कोई भी सीटें ना ही 2023 में अवेलेबल थी डीएनबी डरमा की, ना ही 2024 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डरमा की सीटें अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में भी सिमिलरली कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं है 2024 की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, 2023 में भी कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी। ओबीसी की बात करें तो 2023 में 1 सीट अवेलेबल थी, बट 2024 की स्ट्रे वैकेंसी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। एसटी कैटेगरी में सिमिलरली ना लास्ट ईयर सीटें बची थी ना इस साल सीटें बची है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा फायदा जरूर मिल सकता है। ओपन कैटेगरी में 2023 में 10 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की स्ट्रे में, 2024 की स्ट्रे में 13 सीट्स अवेलेबल है, सो 3 सीट्स एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 2023 में एक भी सीटें अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल 2024 में एक सीट अवेलेबल है। ओबीसी कैटेगरी में 2023 में एक भी सीटें अवेलेबल नहीं थी, 2024 में एक सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी में 2023 में एक सीट अवेलेबल थी, बट 2024 की स्ट्रे में एक भी सीटें अवेलेबल नहीं है। और एसटी की ना ही 2023 में एक भी सीटें अवेलेबल थी, ना ही 2024 की स्ट्रे में एक भी सीट अवेलेबल है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन में भी थोड़ा सा माइन्यूट सा पॉजिटिव आप शिफ्ट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 2023 में 36 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 5 सीटें ज्यादा बची हुई है, सो 41 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर कोई सीटें नहीं बची थी, इस साल भी कोई सीटें 2024 में भी कोई भी सीट नहीं बची है। ओबीसी में 2023 में 3 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में 2 सीट्स अवेलेबल है। एससी कैटेगरी में 2023 में 4 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 की स्ट्रे में 5 सीट्स अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी में 2023 में 3 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में 4 सीट्स अवेलेबल है। ओबीजीवाई की बात करें, ओपन कैटेगरी 2023 की स्ट्रे में 10 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 की स्ट्रे में 15 सीट्स अवेलेबल है, सो थोड़ा सा शिफ्ट इसमें देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस 2023 में भी एक ही सीट अवेलेबल थी, 2024 में भी एक ही सीट अवेलेबल है। ओबीसी की बात करें तो 2023 में ओबीजी में डीएनबी ओबीजीवाई में
एक सीट अवेलेबल थी, बट 2024 की स्ट्रे में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2023 की स्ट्रे में भी 2 सीट अवेलेबल थी, 2024 की स्ट्रे में भी 2 ही सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो ना ही 2023 की स्ट्रे में एक भी सीटें अवेलेबल थी, ना ही 2024 की स्ट्रे में एक भी सीटें अवेलेबल है। पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी 2023 में 23 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 की स्ट्रे में 24 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 1 सीट 23 में भी अवेलेबल थी, 24 में भी 1 सीट ही अवेलेबल है। ओबीसी की 2 सीट 2023 में अवेलेबल थी, 3 सीट्स 2024 में अवेलेबल है। एससी कैटेगरी 4 सीट्स 2023 में अवेलेबल थी, 5 सीट्स 2024 में अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी 2023 की स्ट्रे में, बट 2 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 की स्ट्रे में। पैथोलॉजी की बात करें, डीएनबी पैथो की ओपन कैटेगरी 2023 में 7 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में 8 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 2023 में 0 सीट अवेलेबल थी, बट 2024 में 2 सीट्स अवेलेबल है। ओबीसी में 3 सीट्स 2023 में अवेलेबल थी, 3 सीट्स ही 2024 की स्ट्रे में भी अवेलेबल है। एससी कैटेगरी 2023 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट 2024 में 1 सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी 2023 में 3 सीट अवेलेबल थी, 2024 में 2 सीट अवेलेबल है। सेक्रेटरी की बात करें ओपन कैटेगरी, इसमें थोड़ा सा और शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ओपन कैटेगरी 2023 में 1 सीट अवेलेबल थी, 2024 में 4 सीट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 2023 और 2024 दोनों ही ईयर में स्ट्रे में कोई भी सीट अवेलेबल ना थी ना है। ओबीसी में 2023 में 2 सीट अवेलेबल थी, 2024 में 0 सीट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी 2023 में 1 सीट अवेलेबल थी, 2024 में 0 सीट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी ना 2023 में कोई सीट अवेलेबल थी, ना 2024 की स्ट्रे में कोई सीट अवेलेबल है। रेडियो की बात करें तो इसमें भी थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट जाती हुई दिखाई दे सकती है, पर क्योंकि रेडियो की डिमांड इतनी ज्यादा है तो वो शिफ्ट भी बहुत कम ही देखी जाएगी। इवन दो सीट्स जो है वो रेडियो में खाली है। ओपन कैटेगरी में 2023 में 5 सीट अवेलेबल थी, बट 2024 में 11 सीट अवेलेबल है। सो ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स आर स्टिल अवेलेबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी इन रेडियो। सिमिलरली आगे किसी भी कैटेगरी में रेडियो की कोई सीट अवेलेबल नहीं है, और 2023 में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो। टीबी चेस्ट की बात करें तो 2023 में ओपन कैटेगरी की 2 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 की स्ट्रीम में 5 सीट्स अवेलेबल है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी में कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है 2024 में, ना ही कोई सीट अवेलेबल थी 2023 में। बट एसटी कैटेगरी में 2024 में 1 सीट अवेलेबल है, जबकि 2023 की स्ट्रीम में 1 सीट भी नहीं थी, 0 सीट थी। ईएनटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी 2023 में 7 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस 2023 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, अभी 2024 में एक सीट अवेलेबल है। ओबीसी ना ही 2023 में कोई सीट अवेलेबल थी ईएनटी की, ना ही 2024 में कोई सीट अवेलेबल है ईएनटी की। एससी की बात करें 3 सीट अवेलेबल थी 2023 में, 2 सीट अवेलेबल है 2024 में। एसटी में कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी 2023 में ईएनटी की, ना ही 2024 में कोई सीट अवेलेबल है। सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी 33 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, 24 सीट्स अवेलेबल है 2024 की स्ट्रे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2023 में 0 सीट्स थी, बट 2024 की स्ट्रे में 1 सीट है। ओबीसी कैटेगरी 2023 में 6 सीट अवेलेबल थी, 2024 में 1 सीट अवेलेबल है। सॉरी, एक भी सीटें अवेलेबल नहीं है। एससी कैटेगरी 1 सीट अवेलेबल है, 1 सीट अवेलेबल थी 2023 में, 4 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 में, और एसटी कैटेगरी में 2 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की स्ट्रे में, वेयर एज 5 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 की स्ट्रे में। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें, ओपन कैटेगरी 30 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, बट 15 सीट्स सिर्फ अवेलेबल हैं 2024 में। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीटें अवेलेबल नहीं थी 2023 की स्ट्रे में, ना ही कोई सीट अवेलेबल है 2024 की स्ट्रे में। ओबीसी 1 सीट अवेलेबल थी 2023 की स्ट्रे में, वही 1 सीट अवेलेबल है 2024 की स्ट्रे में।
एससी कैटेगरी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, 0 सीट थी 2023 की स्ट्रीम में, बट 2 सीट्स अवेलेबल हैं अभी 2024 की स्ट्रीम में। एससी कैटेगरी की बात करें, 2 सीट्स अवेलेबल थी 2023 की स्ट्रीम में, बट देयर आर नो सीट इन 2024 स्ट्रीम। ऑर्थो की बात करें, ओपन कैटेगरी 2023 में 26 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 में 25 सीट्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ईडब्ल्यूएस की 0 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, बट 2 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 की स्ट्रीम में। ओबीसी की 2 सीट्स अवेलेबल ओबीसी की 5 सीट्स अवेलेबल थी 2023 में, बट 0 सीट अवेलेबल हैं 2024 की स्ट्रीम में। एससी कैटेगरी 1 सीट अवेलेबल थी 2023 में, बट 2 सीट्स अवेलेबल हैं 2024 की स्ट्रीम में। एंड एसटी कैटेगरी 1 सीट्स अवेलेबल थी 1 सीट अवेलेबल थी 2023 की स्ट्रीम में, वही 1 सीट अवेलेबल है 2024 की स्ट्रीम में। तो ये जो है, ये कंप्लीट जो है वो एनालिसिस कितनी सीटें अवेलेबल है 2024 में एंड कंपैरिजन विद 2023 की, किसमें ज्यादा किसमें कम है। ऑब्वियसली अगर आप काउंट करोगे और ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से तो कम ही सीटें अवेलेबल है इन टोटल, एज वेल एज क्लिनिकल ब्रांचेस की भी बात कर रहे हैं तो भी वो कम ही है। सो सीटें कम बची हुई है, बट कुछ रूल्स के वजह से, कुछ रूल्स की अवेयरनेस की वजह से इस बार की स्टिल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी पॉजिटिव जा सकती है। वो कौन सी रूल है? वो रूल ये है कि अगर किसी को सीट नहीं लेनी है तो वो उस सीट को स्ट्रे वैकेंसी में ना डालें। अगर किसी को कोई सीट स्ट्रे में मिल जाती है और वो उस सीट को नहीं लेते हैं तो वो 2025 की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस रूल की अवेयरनेस की वजह से स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि उनको ये पता होगी कि कोई सीट जो हमको नहीं लेनी है उसको अगर हमने डाला और वो हमको मिल गई तो हम 2025 की काउंसलिंग से ही हाथ धो बैठेंगे। इस रूल के वजह से थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट जरूर जाती हुई दिखाई देगी। कितनी जाएगी इन सीटों के काउंटिंग के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।